तहजीब भी सालिस से काफ़ी नाराज़ होगी और वो यही सालिस से कहेगी कि अगर वो इस शौक और शादी को नहीं रखना चाहता तो वो इसे ख़त्म कर दे, वफा को तलाक दे और इस किस्से को ही ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ उस्मान साहब की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और वो वफा के सर पर हाथ रख चुका है और कह चुका है कि सालिस अब उनकी तरफ से आज़ाद है। ये शादी एक गलतफहमी की बुनियाद पर हुई थी। अब वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी इस घर में रहे। वफा चुपचाप अपने बाप का फैसला सुनती रह जाएगी। दूसरी तरफ शिफा है जिसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। सालिस भी बिल्कुल खामोश है। सालिस किसी को कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तहजीब और उसके हस्बैंड तो यही जानते हैं कि वफा उनकी बहू है कि वो यही रहे, मगर वो ये भी जानते हैं कि अगर सालिस का वफा से रवैया ही ठीक ना हो तो वफा का यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। इसीलिए वो मजीद अपनी भतीजी को कोई दुख नहीं देना चाहती। तहरीम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगी। उसे लगेगा कि उसकी बहन ने उसका राज फाश करके कुछ अच्छा नहीं किया। अगर ये राज कुछ दिन छुपा रहता तो उसके बाद वफा की तलाक हो जाती और तहरीम साहिबा को एक दफ़ा फिर मौका मिल जाता वफा और उसकी माँ पर कीचड़ उछालने का। उसका बाप तो पहले ही उससे बदजन था। अब सबके सामने वफा की हकीकत आने पर तो उसका बाप उससे काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हो चुका है। उस्मान साहब के सामने भी हकीकत आने के बाद उन्हें पता चल गया कि ना तो उनकी बीवी बेवफा थी और ना ही उनकी बेटी इस तरह की है।